कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कविता नंबर 11, कृषक गान। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। उत्तर। इसका जवाब है कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना। मनुष्यता के ध्वज के नीचे कृषक का आह्वान करना। एक एक कण जोड़कर कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना। विश्व के पालक कृषक के लिए नव सृष्टि का निर्माण करना। 2. कृतियाँ पूर्ण कीजिए। 1. कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। जवाब। पतझड़, धूप। 2. कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। उत्तर। मधुमास, पतझड़। वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। 2. कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींचकर उर्वरा बना देता है। 4. निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। पंक्ति 1. आज उस पर मान कर लूँ। भाव अभिमान। पंक्ति 2. आह्वान उसका आज कर लूँ। भाव मानवता। 3. नवसृष्टि का निर्माण कर लूँ। भाव सृजनशीलता। 4. आज उसका ध्यान कर लूँ। आदर। प्रश्न 5वां। कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है निर्माता, सृजक, शरीर, तन, राक्षस, असुर, मानव, मनुष्यता। प्रश्न क्रमांक 6। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जवाब। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु वह संतोष रूपी धन के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही बना रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। वह हाथ फैलाना नहीं जानता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। प्रश्न 7वां। निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार, कवि का नाम, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण, रचना से प्राप्त प्रेरणा। जवाब। तो इसका उत्तर है 1. रचनाकार का नाम दिनेश भारद्वाज। 2. कविता की विधा गान। 3. पसंदीदा पंक्ति, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। 4. पसंदीदा होने का कारण, अनगिनत अभावों के होते हुए भी कृषक के पास संतोष रूपी धन है। 5. रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, कृषक दिन रात परिश्रम करके संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है। हमें उसके परिश्रम के महत्व को समझना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए।